दोस्तों, एक ऐसा घर जहां दुनिया की सबसे अजीम हस्ती की बेटी रहती हो, लेकिन उस घर में न रोशनी की चकाचौंध हो, न दौलत की भरमार, न सोने चांदी की सजावट, बल्कि वहां अगर कुछ है तो सब्र, तकवा और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। ऐसे ही एक दिन का जिक्र है। मदीना की सरजमीन पर सूरज अपनी तपिश बिखेर रहा था। हवाओं में सादगी थी, लेकिन एक घर के अंदर दर्द और कमजोरी पसरी हुई थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, रसूल कायनात की लाडली बेटी, इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि बिस्तर से उठने की ताकत भी नहीं बची थी। भूख ने जिस्म को खोखला कर दिया था, सिर दर्द और कमजोरी ने उन्हें जकड़ लिया था। दोस्तों, यह वो फातिमा है जिनका नाम सुनकर फरिश्ते भी अदब से झुक जाते हैं, लेकिन हाल यह था कि शरीर पर ढंग से ओढ़ने के लिए भी पूरा कपड़ा नहीं था। जब यह खबर हमारे प्यारे नबी तक पहुंची, तो उनका दिल बेचैन हो उठा। बेटी का दर्द, बाप का दिल, और वह भी ऐसा बाप जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया है। नबी फौरन उठे और अपनी लाडली बेटी के घर की तरफ चल पड़े। दरवाजे पर पहुँचे, प्यार भरी आवाज में पुकारा, फातिमा मेरी बेटी। अंदर सन्नाटा। फिर आवाज दी। तीसरी बार जब नबी ने दिल से पुकारा, तो अंदर से एक बेहद कमजोर टूटी सी आवाज आई, अब्बा मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर सिर ढकती हूँ तो पैर खुल जाते हैं, और अगर पैरों की तरफ खींचती हूँ तो सिर खुल जाता है। दोस्तों, इस एक जुमले ने इंसानियत की रूह को झकझोर दिया। यह गरीबी नहीं थी, यह सब्र की इंतहा थी। नबी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपना रुमाल निकाला और दरवाजे की दरार से अंदर डाल दिया। फरमाया, बेटी इसे सिर पर रख लो और दरवाजा खोलो। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कांपते हाथों से रुमाल सिर पर रखा, हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। नबी अंदर दाखिल हुए तो जो मंजर देखा उससे दिल फटने को आ गया। चेहरा मुरझाया हुआ, जैसे कोई फूल बिना पानी के सूख गया हो। आंखों में थकान, होठों पर खामोशी। नबी ने प्यार से पूछा, बेटी तुम्हें क्या हो गया है? फातिमा की आवाज कांप गई, अब्बा कई दिनों से भूखी हूँ। भूख और सिर दर्द ने मुझे इतना कमजोर कर दिया है कि मैं हिल भी नहीं पा रही। यह सुनकर नबी का दिल और पसीज गया। उन्होंने फरमाया, बेटी मैं भी 3 दिन से रोजे में हूँ। अल्लाह के नजदीक मैं तुमसे भी ज्यादा प्यारा हूँ। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का बेहतरीन खाना खिला देता, लेकिन मैंने दुनिया की चमक को छोड़ आखिरत को चुना है। फिर उन्होंने अपनी लाडली को वह खुशखबरी दी जिसे सुनकर जन्नत मुस्कुरा उठी। ऐ फातिमा सब्र रखो, अल्लाह की कसम तुम जन्नत में औरतों की सरदार हो, क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों की। फातिमा हैरान रह गईं। अदब से पूछा, अब्बा फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया? नबी मुस्कुराए, मरियम अपने जमाने की सरदार थीं, आसिया अपने दौर की, लेकिन तुम फातिमा क़यामत तक आने वाली हर औरत की सरदार हो। यह सुनते ही फातिमा का चेहरा चमक उठा, जैसे अंधेरे में सितारा टिमटिमा उठे। हजरत फातिमा की एक यहूदी सहेली थी, 12 साल की दोस्ती, बाग में बैठकर बातें, हंसी, भरोसा। एक दिन उस सहेली के पिता ने उसके लिए रिश्ता तय कर दिया। दौलतमंद रईस उद्योगपति का बेटा। लड़की ने कहा, एक रात का वक्त दीजिए। वह सीधी फातिमा के पास पहुंची और अपनी शर्त रख दी, अगर तुम मेरी शादी में नहीं आओगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। फातिमा ने समझाया, मना किया, लेकिन दोस्ती ने उन्हें मजबूर कर दिया। पिता ने शर्त रखी, अगर फातिमा आए तो नए शानदार कपड़े पहन कर आए। फातिमा के पास न कपड़ा था, नजरिया, बस अल्लाह पर यकीन था। उस रात उन्होंने सजदे में सिर रखा और आंसुओं के साथ दुआ मांगी, मेरे रब मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, आज मेरी सहेली की खुशी के लिए एक कपड़ा मांग रही हूँ। और दोस्तों, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। जन्नत से कपड़ा आया। नबी ने फरमाया, यह कपड़ा जन्नतुल फिरदौस से है। शादी के दिन जब फातिमा पहुंची, पूरी महफिल ठहर गई, और जब महिलाओं ने पूछा, यह कपड़ा कहाँ से लिया? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, उस बाजार से जिसका रास्ता सिराते मुस्तकीम है, और दुकान जन्नतुल फिरदौस। कलमा पढ़ा गया और कई दिल ईमान से भर गए। और फिर वह वाकिया जहाँ फरिश्ते खुद मदद के लिए उतर आए। चक्की घूम रही थी, हुसैन झूले में थे और फातिमा सो रही थी। नबी ने फरमाया, यह अल्लाह के फरिश्ते थे। फिर वह मंजर जब नबी 3 दिन सजदे में रोते रहे और फातिमा की आवाज पर सिर उठाया, और आखिर में हसन और हुसैन नबी के कंधों पर मदीना की गलियों में। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह सब्र, मोहब्बत, ईमान और अल्लाह पर यकीन की दास्तान है।